हेलो बच्चों, अगर मैं आपको ये सवाल करूं, बच्चे ये इसका नाम बता दो, तो आई थिंक हमको लगता है कि मैक्सिमम बच्चे बता देंगे। लेकिन बच्चों, अगर मैं आप सवाल को थोड़ी सी ये करूं, सपोज करो, अगर ऐसा सवाल दे दूं मैं आपको, सपोज करो यहाँ सीएल है, यहाँ मान लो बीआर है, यहाँ मान लो क्या है, एक ग्रुप लगा देते हैं। देखो ग्रुप लगा दिए। नेक्स्ट मान लो यहाँ क्या करते हैं, फिर सीएल लगा देते हैं। फिर यहाँ मान लो सी एच है, डबल बॉन्ड है, सी एच टू है। अब सवाल है, अगर ऐसा सवाल रहे तो क्या करोगे? क्वेश्चन उठता है, ये एक सवाल कैसे बनाएंगे? अब देखो बच्चों, इसमें गलती लोग बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें, या ये सोचने लगते हैं कि हम ब्रांच को क्या क्या सोचें, प्रायोरिटी दें या ना दें। फिर सोचते हैं अगर हेलोजन के नंबर ज्यादा हैं तो फिर क्या करना चाहिए। ये सारे चैलेंज बच्चों के साथ आता है। बच्चों आज के बाद तुम जो है हेलोजन का, हेलाइड का जो भी कंपाउंड होगा, वो आराम से तुम बनाओगे, सेकंड में बना दोगे, और वो भी बिना रट्टा लगाए। ठीक है बच्चे, अगर तुम क्लास 11 12 जेई नीट या सीबीएसई आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड के आपका स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये वीडियो गेम चेंजर होने वाली है। बच्चों तुम अपना नोटबुक निकाल लो। आज तुम जो है अल्काइल हैलाइड का वीडियो इस तरह से सीखोगे, जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं हो, और तुमको एग्जाम में कभी भी इससे गलती नहीं होगी। तो चलो बच्चों, देखते हैं हम लोग मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स की बात करें। पहले हम लोग मोनो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स derivatives is called alkyl halide. Alkyl halide. मोनो हेलोजन डेरिवेटिव से कॉल अल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है। अल्कीन है, इस अल्केन से एक एच को रिमूव करो और प्लस कर दो एक्स को, तो क्या बनेगा बोलो? अल्काइल हैलाइड बनेगा। देखो इसके जीएमएफ पर बात कर लें। अल्केन का जीएमएफ क्या होता है बच्चों? देखो ये वाला होता है। अल्काइल हैलाइड का जीएमएफ लिखोगे तो ये वाला होगा 2n+1 एक्स। एक्स का मीनिंग क्या होता है? एक्स यहां मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात कर लें हम लोग। देखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखो ये भी तीन तरह से बात करो। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। यानी आप ये समझो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। ठीक है बच्चों, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। देखो बच्चों, हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड on the basis of on the basis of
टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है बच्चा, ठीक है। टू विच हाइड्रोजन इज बॉन्डेड, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड। देख, हम लोग क्लासिफिकेशन जो डिसाइड करेंगे अल्काइल हैलाइड का, वो कार्ब कितने डिग्री कार्बन पे लगा हुआ उससे डिसाइड होगा। अगर 1 डिग्री पे लगा हुआ है तो 1 डिग्री हमारा हेलोजन हुआ। अगर 2 डिग्री कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है तो 2 डिग्री होगा। 3 डिग्री कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है तो 3 डिग्री होगा हेलाइड। क्लियर है? चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलो, बहुत अच्छा, मजा आ रहा ना। चलो देखो, एग्जाम्पल देख ले हम लोग। सपोज करो अगर ये है मॉलिक्यूल, ये हमें स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, मानो बोलो। तो ये देखो, ये एग्जाम्पल हम कुछ देख चेक कर रहे हैं। ये देखो क्या है, ये कार्बन कितना डिग्री है? 1 डिग्री है बच्चा। दिस वन इज 2 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री पर क्लोरीन अटैच है, ये क्या हुआ? 1 डिग्री हुआ हमारा। ठीक है। अगर दूसरा देखो, हम स्ट्रक्चर देखें। सपोज करो ये वाला है, क्लोरीन लगा देते हैं हम, मान लो। ठीक है। अब इन दिस केस दिख रहा है क्या? देखो, दिस वन इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्या होगा बताओ बच्चा? 2 डिग्री। देखो, आसान है। अब ये इसी तरह से देखो, अगर मान लो ऐसा है स्ट्रक्चर, सपोज करो दिस वन, बी आर लगाओ यार। देखो, दिस वन इज 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री और 1 डिग्री। क्या लिखेंगे हम? 1 डिग्री लिखेंगे, चूंकि हेलोजन हमारा 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। जितने डिग्री कार्बन से अटैच हेलोजन रहेगा उतना डिग्री कहलाएगा। चलो और एग्जाम्पल देख लें हम लोग कुछ। चलो कुछ एग्जाम्पल और देखें। चलो यार, चलो ऐसा बनाते हैं, बी आर डालते हैं। मान लो यहाँ कितना डिग्री होगा बोलो? ये कितना डिग्री होगा? देखो यहाँ 1 डिग्री है, ये क्या है? 3 डिग्री है। 3 डिग्री है बच्चा। ये भी 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री है। कितना होगा ये? 3 डिग्री होगा। देखो ठीक से। ठीक है। एक स्ट्रक्चर और देखो बच्चा, हम लोग नियो पेंटाइल बना लें। नियो पेंटाइल, देखो यहाँ Cl है, ये भी कितना डिग्री होगा? देखो, दिस वन इज 1 डिग्री कार्बन, ये 4 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। क्या होगा स्ट्रक्चर? 1 डिग्री। आप डिग्री डिसाइड करने सीख गए कि नहीं सीख गए बताओ? सिंपल बात है। जो हेलोजन जो है कितने डिग्री कार्बन से अटैच है? अगर 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन अटैच है तो 1 डिग्री हुआ। 2 डिग्री से अटैच है, 2 डिग्री हुआ। 3 डिग्री से अटैच है, 3 डिग्री हुआ। चलो हो गया ना? एकदम इजी है। चलो बच्चा, इसका बेस नेम देखें हम लोग। बेस नेम में क्या होगा? एक्स, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। देखो जी, हेलो अल्केन, यही फॉर्मेट अप्लाई होगा। अगर मान लो क्या है, एक्स क्या लिखा रहेगा तो समझना हेलो। ठीक है बच्चा। अगर मान लो Cl लिखा रहे तो क्या लिखोगे? क्लोरो। Br लिखा रहे तो क्या लिखोगे? ब्रोमो। और I लिखा रहेगा तो क्या लिखोगा? आयोडो। समझ गया? एक्स क्या है? वेयर एक्स इज, एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ हेलोजन, पोजीशन ऑफ हेलोजन। तो अब कुछ नाम लिख ले हम लोग यार, मजा। फॉर्मेट इस्तेमाल करें हम लोग, नाम लिखे धनाधन। धनाधन, बहुत इजी। आसान होता जा रहा है, एकदम आसान होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ जी बताओ। हाँ जी, हो तो रहा है। देखो क्या है, CH3Cl। बेटा ऐसा कॉमन नेम हम पहले सिखा दिए थे, याद कर लो मेरी बात। अल्काइल ग्रुप अगर जानते हो तो CH3 मिथाइल होता है, मिथाइल क्लोराइड लिख दो, टेंशन फ्री। Cl के लिए क्लोराइड लिखना है, लेकिन IUPAC जब लिखोगे तो क्या लिखेंगे बोलो? पहले हेलो यानी क्लोरो, उसके बाद एक कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं? मीथेन, क्लोरोमीथेन। देखो हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल देख लो बच्चा, दूसरा एग्जांपल देख लो। मान लो हम Br डाल दे यहाँ,
कॉमन नेम क्या लिखोगे बच्चा, बोलो। इथाइल ब्रोमाइड लिखोगे कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे, बोलो। ब्रोमो। 2 कार्बन तक अगर कोई ब्रांच नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसमें कोई जोड़ी नहीं है पोजीशन देना बच्चा। थर्ड देखो क्या लिखे हम लोग, CH3 CH2 CH2, मान लो Cl। क्या करेंगे हम लोग, देखो इसका नाम लिखेंगे क्या? यहां से पोजीशन डाल भी सकते हो, लेकिन नहीं भी डालोगे तो चलेगा। मैं क्या करना है, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच वगैरह है ही नहीं, कोई और हेलोजन नहीं है। क्या नाम लिखेंगे इसका? कॉमन नेम बोलो। नॉर्मल प्रोपाइल। क्या लिखेंगे बच्चा? नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। जिनको भी ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल प्रोपाइल कैसे लिख रहे हैं, इथाइल कैसे लिख रहे हैं, आप अल्काइल ग्रुप का मेरा वीडियो जरूर देखो बच्चों, जरूर देखो, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर रहे। इसका इस्तेमाल हर एक फंक्शनल ग्रुप में होता है, मैं बार बार बता रहा हूं। चलो जी बच्चा देखो, आईपीएसी नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे? आईपीएसी नेम इसका देखो 1 पर है तो 1 क्लोरो, फंक्शनल ग्रुप कम नंबर मिलना चाहिए, सीएल को कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए दर्ज करोगे। प्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन लिख दो, या लिख दोगे क्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हो, क्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हो, टेंशन नहीं लेने का। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट देखो, और कुछ स्ट्रक्चर पर बात करें हम लोग। जैसे सपोज करो ये वाला, क्या नाम होगा, बोलो जल्दी जी, बोलो जी। इसका नाम कॉमन नेम क्या लिखेंगे हम? नॉर्मल बीटाइल ब्रोमाइड लिखेंगे बच्चा। और आईपीएसी क्या लिखेंगे, बोलो। आईपीएसी क्या लिखेंगे इसका? यहां से नंबरिंग स्टार्ट करना, 1 2 3 4, इसमें नंबरिंग जरूर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे आप? देखो 1 ब्रोमो बीटेन, देखो 4 कार्बन के अल्केन को हम लोग क्या कहते हैं? बीटेन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम एक स्ट्रक्चर लिखते जा रहे हैं, ध्यान से देखते जाओ, एकदम समझ में आ जाएगा। सारा एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। तुम देखो ये है, अगर ऐसा है तो ये इसका नाम क्या है बेटा? कॉमन नेम अगर बात करोगे तो आइसोब्यूटाइल है, देखो ठीक से, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड होगा, चेक कर लो इसको। नेक्स्ट चलो आईपीएसी नेम इसका लिख ले बच्चा, देखते हैं हम लोग। देखो अल्फाबेट लेंगे, दिस वन इज क्लोरो, दिस वन मिथाइल, किसको पहले लिखना चाहिए, बोलो। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट में क्लोरीन भी लिखा है, क्लोरो भी लिखाएगा, इसलिए ध्यान देना है, केवल मिथाइल नहीं सोचना है। इसलिए क्या होगा, अल्फाबेट लोगे, अल्फाबेट में देखो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, पोजीशन डालो इसका। 2 पर देखो मिथाइल है तो क्या लिखोगे? 2 मिथाइल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? मेन चेन में 3 कार्बन है, देखो प्रोपेन लिख दो, मज्जा, देखो हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, और अगर मान लो इस तरह से स्ट्रक्चर तुम्हारे पास हो, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इससे तो मुलाकात हुआ है कि नहीं तुम्हारा? हाँ जी, मुलाकात हुआ है, तुम इसको जानते हो और पहचानते हो। चलो, जानते हो और पहचानते भी हो उसको तुम। चलो इसका क्या नाम लिखेंगे, देखो बच्चा, कॉमन नेम अगर लिखेंगे तो देखो, ये टोटल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये टर्सरी बीटाइल है, क्या है बच्चा? टर्सरी बीटाइल। तो लिखेंगे टर्सरी बीटाइल, टर्सरी बीटाइल ब्रोमाइड, देखो टर्सरी बीटाइल ब्रोमाइड। और इसका आईपीएसी नेम जब लिखोगे, क्या लिखोगे, बोलो। यहां से नंबरिंग होगा एक टर्मिनल से, और लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन में देखो 3 कार्बन आएगा, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आएगा बच्चा, ध्यान दो। और यहाँ देखो ये दोनों ब्रांच में जाएगा, तो क्या होगा, बोलो। 2 ब्रोमो होगा। चलो जी चलो, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, देखो ठीक से 2 मिथाइल। और यहाँ क्या है? प्रोपेन। 3 कार्बन के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप क्या किए, आप कुछ स्ट्रक्चर बनाए। चलो और एक आधे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी स्ट्रक्चर देखो, बार बार एग्जाम में आते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर। हेलो एल्केन, हेलो एरेंज तो इंपॉर्टेंट है, समझ ही रहे हो आप, क्योंकि इसका चैप्टर है तुम्हारा 12 में भी, और इससे बराबर क्वेश्चंस 11 12 सारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान देना। चलो जी देखो, एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखो।
इसका कॉमन नेम गैस करो। हमको लगता है तुम बता दोगे, तुम बता दोगे। क्या नाम होना चाहिए बोलो। इसका देखो, इसका पूरा स्ट्रक्चर अल्काइल ग्रुप में मैं बताया हूं। क्या है? नियो। कॉमन नेम जब लिखोगे बच्चा तो नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल लिखोगे। क्लोराइड, क्या लिखोगे? नियो पेंटाइल क्लोराइड लिखोगे। देखो बच्चा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर तुमसे बन गया। देखो बन गया कि नहीं बन गया, सीख गया कि नहीं सीख गया, क्लियर हुआ? स्प्राइट क्लियर हो जाना चाहिए तुम्हारा। चलो जी बढ़िया। अब हम लोग देखें पॉली हेलोजन कंपाउंड को देखते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉली हेलोजन कंपाउंड, पॉली मतलब क्या होता है बच्चा? मेनी, बहुत सारा। अगर एक से ज्यादा अगर हेलोजन किसी मॉलिक्यूल में है, किसी स्ट्रक्चर में है, तो पॉली हेलोजन। क्या लिखेंगे? पॉली, पॉली हेलोजन, पॉली हेलोजन, ठीक है। कंपाउंड्स, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। देखो पॉली माना क्या होता है बच्चा? मेनी। मैं बता दिया पहले तुमको, मेनी। हेलोजन तो समझ ही रहे हो। अगर एक से ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल में अगर मान लो है, किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा अगर हमारा हेलोजन है, पॉली हेलोजन है। इसका कैसे नाम लिखेंगे, ध्यान देने की बात। पहला देखो, पहला पॉइंट, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, चेन ऑफ कार्बन एटम। पहला बात ये ध्यान रखना है, हम लोग क्या करेंगे, लंबा चेन लेंगे कार्बन का, ठीक है। लंबा चेन देखेंगे कंटिन्यूअस चेन कितना है। देखो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी द पीसी, दिस विल बी द पीसी पेरेंट चेन। मान लो गिविंग बेस, बेस नेम देगा। यानी आप ये समझना है, बेस नेम हमारा बेसिकली क्या होगा, अल्कीन होगा। क्या होगा बच्चा? अल्कीन होगा बेस नेम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखेंगे हम लोग, हेलोजेंस आर, हेलोजेंस आर ट्रीटेड, हेलोजेंस आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। हेलोजन को हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है बच्चा। एंड दे आर, एंड देयर नेम इज रिटेन। क्या लिखोगे बच्चा? सब्स्टिट्यूएंट नेम, हेलो, इस्तेमाल होगा हेलो, HALO, HELLO नहीं बोलना बेटा, HALO, हेलो। नेक्स्ट देखो, और रूल देखते हैं हम लोग, और रूल देख लें इसका। चलो जी, मजा आ रहा ना, वेरी गुड। देखो फोर नंबरिंग, फोर नंबरिंग गिव प्रायोरिटी ऑन सब्स्टिट्यूएंट। चलो, यानी आप किसको प्रायोरिटी दोगे? सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर इफ नॉट, फॉलो, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलो जी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लें। पहला देखो, अगर CH2Cl2 है, क्या लिखोगे? देखो इसका कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, लिखना है मिथिलीन, मिथिलीन डाइक्लोराइड। दो क्लोरीन है, लिख देना। अगर IPAC लिखोगे बच्चा तो ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। दो बार हमारा क्लोरीन है, पोजीशन देना जरूरी नहीं है इसमें, डाइक्लोरोमीथेन लिख देंगे। चलो, हो गया एक कार्बन।
CH2 है फिर भी मिथेन लिखेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है इसका ये। अब देखो नेक्स्ट क्या बात करें, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल 1 2 मान लो। देखो अगर मान लो CH3 है, इसका कॉमन नेम बच्चा होता है क्लोरोफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, जो बेहोश करने में इस्तेमाल होता है, जानते हो क्लोरोफॉर्म। और IPAC नेम क्या लिखेंगे बच्चा, कितना क्लोरीन है देखो 3 है ना, तो ट्राई ट्राई क्लोरो क्या लिखोगे, मीथेन। देखो हो गया ना। देखो नेक्स्ट कुछ हम लोग पॉली हेलोजन कंपाउंड को देख रहे हैं, CHBr3, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो CHBr3 क्या नाम लिखेंगे इसका बेटा, कॉमन नेम भी इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज ब्रोमोफॉर्म, क्या नाम है बच्चा, ब्रोमोफॉर्म। लेकिन IPAC जब लिखोगे क्या लिखेंगे बोलो, ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो क्या लिखोगे, मीथेन, मीथेन। देखो ट्राइब्रोमो मीथेन। चलो ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक और देख लो, इसी तरह का, इसी का जुड़वा भाई है, क्या होगा नाम बोलो, कॉमन नेम होगा इसका आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म होगा। IPAC क्या लिखोगे बच्चा बोलो, ट्राई आइडो, आयोडो मीथेन। देखो हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलो और एक मॉलिक्यूल देख ले जो भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। चलो बार बार इसका यूज है केमिकल्स रिएक्शंस वगैरह के दरमियान में, आइडोफॉर्म का इस्तेमाल आइडोफॉर्म टेस्ट में बहुत होता है यार, ध्यान देना। चलो नेक्स्ट देखो, CCl4 है मान लो, क्या नाम लिखोगे, कॉमन नेम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चा, 4 क्लोरीन है इसलिए कॉमन नेम ऐसे लिखाएगा। लेकिन जब IPAC लिखोगे देखो कितना होगा इसका, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्या लिखेंगे बच्चा बोलो, टेट्रा क्लोरोमीथेन, ध्यान देना। चलो जी चलो ठीक है। अब देखो ये कुछ कंपाउंड्स मैं बनाया, नेक्स्ट देखो यार क्या सवाल लिखो, अगर मान लो यहाँ Cl2 है फिर यहाँ Cl2 है, क्या लिखोगे बोलो, यहाँ पोजीशन होगा 1 2, क्या लिखेंगे बोलो, 1 2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरोइथेन। देखो समझ में आ रहा बात। अगर सपोज करो यहां पर और हम चेंज करें, अगर CH2 यहाँ Br लगा हुआ है और CH2 मान लो हमारा यहाँ Cl है, तब क्या करोगे, ध्यान से देखना, ब्रोमोक्लोरो पहले B आता है तब C आता है, इसका नाम क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्लोरो इथेन। देखो मजा आ गया। चलो नेक्स्ट और देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स। चलो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात कर लें और हम लोग, चलो जी। हाँ देखो क्या हो सकता है, और जैसे सपोज करो अगर एक हमेशा लिख दें, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है, H है, अब क्या हुआ, इस केस में देखो क्या करोगे, इस केस में देखो पोजीशन देना जरूरी नहीं है लेकिन अल्फाबेट इसका भी है, ब्रोमो क्लोरो आयोडो। तो पहले क्या लिखोगे बच्चा, ब्रोमो लिखोगे, फिर क्या लिखोगे बोलो, क्लोरो लिखोगे, फिर क्या लिखोगे बोलो, आयोडो लिखोगे, आयोडो, फिर क्या नाम होगा इसका सो बताओ, मीथेन। एक कार्बन का अल्केन को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। चलो नेक्स्ट अब देखें हम लोग, CH3 है, मान लो CH है, यहां पर एक Br लगा देते हैं, फिर यहां मान लो हम क्या करते हैं, CH है, यहाँ CH3 लगाते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, Cl लगा देते हैं। अब क्या करोगे बोलो, कैसे नाम होगा, यहाँ देखो ब्रांच 2 पोजीशन मिल रहा है, इसको भी 2 से मिल रहा है, तो डिसाइडिंग फैक्टर सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, ध्यान से देखो, दिस सब्स्टिट्यूएंट अगर ये बन रहा है तो नंबरिंग क्या करेंगे, इस टर्मिनल्स करेंगे, 1 2 3 4। देखो हो गया।
अब लिखेंगे अल्फाबेट, लेकिन कैसे लिखेंगे बोलो? 3 ब्रोमो, बोलो क्या होगा? 2 क्लोरो, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे बोलो? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है बच्चा? 4 है। क्या लिखोगे 4 का नाम? मीथेन। देखो हो गया कि नहीं? इस तरह से आप क्या किए, पॉली हेलोजन को कंपाउंड को हम बनाए। पॉली हेलोजन वाले कंपाउंड्स का नेम लिखने का तरीका हम लोग सीख लिए, और ये देखो काफी इजी है कि नहीं? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करेंगे, वो बनेंगे भिक और जेम की बात करते हैं। चलो ठीक है, भिक और जेम। फिसिनल हेलाइड को देखें और जेमिनल हेलाइड को देखें। चलो इसके बाद हम लोग किसको देखेंगे? विसिनल हेलाइड को और जेमिनल हेलाइड को, इसको देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे हो। 12 में लिखा हुआ भी है, 12 के बुक में भी दिया हुआ क्लियर कट है, ठीक है। विसिनल और जेमिनल देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हम लोग जानते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो जी, मजा आ रहा है, चलो बढ़िया। नॉमेनक्लेचर तुम्हारे दिल में बस जाना चाहिए, तुम्हारे एकदम एक एक सेल में ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर घुस जाना चाहिए तेरी बॉडी के अंदर। तब देखो तुम कितना कमाल करते हो आप। आपका, आप जानते हो बच्चा, जेई और नीट का भी स्कोरिंग हमारा केमिस्ट्री कराता है, और केमिस्ट्री में जिसका ऑर्गेनिक नहीं है समझो खत्म। बगैर ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का इमेजिनेशन मत करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो विसिनल हेलाइड, विसिनल हेलाइड देखें, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भिक डायहेलाइड, शॉर्ट में डायहेलाइड लिख सकते हो। देखो, चलो देखो इसको, देखो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड in which two halogen atom, halogen atom, देखो क्या होता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और attached to adjacent carbon atom in the compound। देख, कार्बन एटम इन द कंपाउंड, इसको देखना है कैसे? जैसे एग्जांपल देखो, अगर जैसे मान लो ये कंपाउंड है हमारे पास CH3CH है, यहां मान लो हम एक हेलोजन डाल देते हैं, दूसरा हमारा एक हेलोजन यहाँ है, अगर ये ऐसा है एडजेसेंट कार्बन पे है, तो क्या कहलाएगा बच्चा? भिक कहलाएगा। क्लियर है? 2 हेलोजन लगा रहना चाहिए एडजेसेंट का, इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, वेयर, वेयर एक्स इक्वल टू हेलोजेंस, ये हेलोजन में क्या होगा बोलो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ध्यान देना है। चलो एक आध एग्जाम्पल देख लें हम लोग, ज्यादा क्लियर रहेगा। चलो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करो CH2 है, यहाँ Cl और यहाँ Cl है, क्या लिखोगे? इसका नाम होगा देखो 1,2 डाइक्लोरोइथेन। देखो ये क्या है? भिक हैलाइड है, इसको भिक हैलाइड बोलेंगे। नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। देखो एकदम आसान है। अगर दूसरा भी एग्जाम्पल और लेते हैं, एक देखो सपोज करो ऐसा हो सकता है, अगर यहाँ Br रहे तो क्या करोगे बच्चा? जैसे 1,2 डाइब्रोमो इथेन लिखोगे। देखो ठीक है, चलो ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? और एक एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज करो, देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
अगर सपोज करो CH3 है और CH, यहां मान लो Cl है, यहाँ CH2 देते हैं, यहाँ भी Cl है। देखो एडजेसेंट में यहाँ भी है, यहाँ भी वीक फॉर्म। देखो ये भी हमारा क्या है, वीक डायहलाइड है, वीक विसिनल डायहलाइड है। देखो ध्यान से, तो नंबरिंग इधर शुरू करो। क्या लिखेंगे बोलो? 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन लिखेंगे, ठीक है ना? चलो, समझ गया बात को? तो आई थिंक वीक का कुछ एग्जांपल्स हम दिए हैं आपको। अब देखते हैं हम लोग किसको, जैमिनल को, जेम डायहलाइड्स क्या होता है, इस पर बात करते हैं। देखते हैं हम लोग जैमिनल डायहलाइड्स को। वीक डायहलाइड हो गया, जैमिनल की बात कर लें। चलो जी, जैमिनल डायहलाइड देख लेते हैं। देखो जैमिनल डायहलाइड, जैमिनल हम लोग शुरू करें, जैमिनल हैलाइड, या हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे जेम डायलाइट, जेम डायलाइट। देखो ठीक है बच्चों, ये आपका है। तो इसमें क्या लिखोगे आप? देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच टू हेलोजन कौन कौन होगा हेलोजन में बोलो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। चलो, अटैच टू द सेम कार्बन एटम। अगर एक ही कार्बन एटम पे अटैच होगा तो ऐसा लिखेंगे हम लोग, क्लियर है? चलो देखो, इसको हम एक जनरल हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। अगर इस तरह से बात बने, ये कार्बन पर देखो दो हेलोजन अटैच है, हेलोजन के लिए एक्स इंडिकेट किए, दो हेलोजन अटैच है, तो हमारा ये हो, क्लियर है? कुछ एग्जांपल पर बात करते हैं। पहला देखो, अगर सपोज करो हमारे पास CH2 है, CH है, दो क्लोरीन लगा हुआ है। देखो ये क्या स्थिति बनती है, जैमिनल की स्थिति बन रही है। तो जैमिनल में क्या लिखेंगे बोलो? 1,1 डाइक्लोरो इथेन। देखो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट अगर और देख लो आप, सपोज करो ये है, अगर इस तरह की स्थिति बन रही है, क्या है देखो, एक ही कार्बन पर दो हमारा लगा हुआ, तो क्या लिखेंगे हम लोग बोलो? 1,2,3 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। देखो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जैमिनल के केस में होता है, हमारा एक ही कार्बन पर होना चाहिए दोनों, ठीक है? अब देखो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो ये अगर है, यहां Br है, मान लो यहां भी Br है, यहां CH3 है, तो क्या करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे। देखो ध्यान से, क्या लिखोगे तुम? 2,2 डाई ब्रोमो, चलो जी, ब्यूटेन, चार कार्बन है देखो, बीटेन। इस तरह के इसका नाम लिख लोगे, ठीक है ना? मजा आया कि नहीं आया बोलो? ठीक है। अब लगता है कि नहीं सारा कंपाउंड बन जाएगा? हेलाइड्स का जितना भी आपको कंपाउंड देगा सब बना लोगे आप, सारा रूल्स हम बता दिए। यानी आपको एक मेरा वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन है तुम्हारा, ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, एक ट्रिक दिमाग में रखो आप, ठीक है? निमोनिक के बारे में बात करते हैं हम, तुमको याद कैसे रहेगा भिक और जेम, इसकी बात कर लो। भिक और जेम याद रखने के लिए, चलो जी चलो। देखो तुम्हारे पास भिक है और क्या है, जेम है। देखो निमोनिक वैसे याद रखें, पहला देखो भिक और जेम, दूसरा इसमें क्या है बताओ? एडजेसेंट कार्बन,
एडजेसेंट कार्बन दिमाग में रखना, और ये क्या होगा, सेम कार्बन। देखो बस ये दोनों बात अगर क्लियर है तो तेरा बन जाएगा। एडजेसेंट कार्बन सेम कार्बन, बिग के लिए एडजेसेंट कार्बन और जेम के लिए सेम कार्बन बच्चा, ठीक है, डन। बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे और भी मजेदार होने जा रही है, तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का दबा दो ताकि तुम तक मेरा सारा वीडियो पहुंच जाए और तुम्हारा एक भी वीडियो मिस ना करे। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नंबर की तरफ मास्टरी करनी है तो आप ये काम पहले करो। बच्चों आप कमेंट्स में लिखो अल्काइल हैलाइड मास्टर्ड, ठीक है बच्चों। तो अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा नाइट्रो अल्केन पे, तो बच्चों बने रहो, नाइट्रो अल्केन हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट बच्चों तब तक आप लोग केमिस्ट्री को समझते रहिए, रटिए नहीं और बने रहिए। थैंक यू।